बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज डे 57 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम्स, और ये हमारा बेसिकली के वे मर्ज पैटर्न के अराउंड प्रॉब्लम है। ये एक हार्ड से मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे हीप पैटर्न, थोड़ा सा के वे मर्ज पैटर्न और मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो के एंड होते होते डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब सारे अप्रोचेस आप समझ ले और खुद से टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ड्राई रन भी कर ले तो एंड में आके डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए जल्द ही। बाय। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं और आज का सवाल है फाइंड के पेयर्स विद स्मॉलेस्ट सम्स। ये प्रॉब्लम नंबर 373 है लीड कोड पर, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। समझते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज nums1 एंड nums2 sorted in non decreasing order and in integer k। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होता है या तो उस एरे में नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ 1 2 या 3, या फिर कुछ नंबर्स बराबर है ना। तो नॉन डिक्रीजिंग मतलब घट नहीं रहे हैं, या तो बढ़ रहे हैं या फिर बराबर है, ठीक है। एंड एन इंटीजर k एक आपको दे रखा है। आपको क्या बताना है इसमें? यू हैव टू रिटर्न द k पेयर्स u1 v1 u2 v2 uk vk विद द स्मॉलेस्ट सम्स, ठीक है। तो एक पेयर का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। Define a pair UV which consists of one element from the first array and one element from the second array। और हमें कितने पेयर्स रिटर्न करने? k पेयर्स रिटर्न करने हैं सच दैट कि एक एलिमेंट हम nums1 का उठाएं और एक एलिमेंट हम nums2 का उठाएं, और ये बेसिकली स्मॉलेस्ट सम्स होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है वो बताते हैं। हमें k ऐसे पेयर्स ढूंढने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, एक बार के लिए nums1 लिख लेते हैं। तो nums1 जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 7 और 11, ठीक है। और एक आपको nums2 दे रखा है। nums2 आपको दे रखा है 2 4 और 6, ठीक है। और इसमें हमें k कितना दे रखा है? k इसमें हमें दे रखा है 3। तो हमें ऐसा बताने, 3 ऐसे पेयर बताने हैं। यहां से एक नंबर उठाएंगे और यहां से कहीं से एक नंबर उठाएंगे। ऐसे अलग अलग पेयर हमें बताने हैं और उन पेयर का सम जो होना चाहिए वो सबसे स्मॉलेस्ट होने चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब समझाते हैं। एक पेयर ये कह रहा है 1 2 है ना, तो 1 और 2 एक पेयर ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इसने ले लिया nums1 से और 2 ले लिया इसने nums2 से, तो ये एक पेयर हो गया। और ये कह रहा है कि ये बेसिकली 3 स्मॉलेस्ट सम्स जो होंगे ना ऐसे पेयर में, वो इसमें पक्का होगा, 1 2 एक पक्का होगा, ओके। दूसरा ये कह रहा है बेसिकली 1 और 4, यहां पे कह रहा है 1 और 4, तो 1 और 4 देख लेते हैं। 1 और 4 एक्चुअली क्या हो गया? एक नंबर हमने यहां से उठाया 1 और 4 हमने यहां से उठाया 1 और 4, ठीक है। तो ये भी बेसिकली के स्मॉलेस्ट सम्स, 3 स्मॉलेस्ट सम्स में आएगा, ऐसा ये कह रहा है। और फाइनली एक बचा है, ये कह रहा है 1 और 6, तो 1 और 6, तो 1 और 6 भी इस केस में आएगा, है ना। तो 1 और 6 भी जो है, जिसका सम जो है, ये 3 जो पेयर है, इन 3 पेयर का सम्स जो है ये बेसिकली अलग अलग जितने भी पेयर्स बना लेते हैं उसमें जो ये 3 पेयर्स जो है इनका बेसिकली ये स्मॉलेस्ट 3 स्मॉलेस्ट सम पेयर सम्स में ये आता, ये आउटपुट आपको देना चाहिए था इस केस में, ठीक है। चलिए अब सवाल बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा ब्रूट फोर्स वे में थोड़ा सा समझते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल एक समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई, सारा का सारा हम लोग पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे nums1 में आपको क्या दे रखा है? nums1 में आपको दे रखा है 1 7 और 11 दे रखा है, ठीक है। और nums2 में आपको क्या दे रखा है? nums2 में आपको दे रखा है 2 4 और 6 दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली सब का पेयर बना लेंगे, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 6 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा 1 4 आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अलग अलग सारे पेयर बना लेंगे एक बार के लिए, है ना। 7 क्या करता है? 7 2 के साथ बना लेता, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। 7 बना लेता 2 के साथ, 7 बना लेता 4 के साथ, और 7 बना लेता 6 के साथ। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये पेयर भी हमारे पास हो गए, 7 2 7 4 और 7 6, सारे पेयर्स बना लिए, ठीक है। अब फाइनली एक 11 है, तो 11 का भी सारा पेयर बना, तो 11 2 के साथ बना सकता है, 11 4 के साथ बना सकता है, 11 6 के साथ बना सकता है। तो हो गया हमारे पास क्या? 11 और 2, 11 और 4 और 11 और 6, ठीक है। ये सारे पेयर्स हमारे बनेंगे। अब ये सारे पेयर्स में हमें पता करना है कि भाई कौन से के कितना दे रखा है आपको? 3। कौन से ऐसे 3 पेयर होंगे जिनका सम जो होगा स्मॉलेस्ट होगा, ये हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारे पेयर्स को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सारे पेयर्स को एक एरे में मान लो स्टोर कर लिया, ठीक है ना। एक ये एलिमेंट ऐसा करके सबको स्टोर कर लिया। और हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको फाइनली हम लोग सॉर्ट कर देते, किससे? इसको सॉर्ट कर देते, किस बेसिस पे? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते, या फिर नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कह सकते हो, उस ऑर्डर में सॉर्ट कर देते, है ना। और बोलते क्या बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं? इन दोनों के सम के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, एलिमेंट के जो भी ये पेयर बनाया है, ठीक है ना। हम लोग सारे पेयर बना लिए। पहला काम क्या किए? पहला काम किए कि वी कंस्ट्रक्ट ऑल पेयर्स,
सारे पेयर हमने बना लिए, जो कि आसान है, ब्रूट फोर्स वे है ना, सारे पेयर में बना लिए। फिर इसको हम लोग सॉर्ट कर दिए किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि इन दोनों एलिमेंट के सम के बेसिस में असेंडिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर दो। तो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं सॉर्टिंग वे में। तो मान लो कि ये फाइनली यही जो चीज है सॉर्ट होने के बाद कैसा हो जाता, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 1 2 हो गया, तो इसको एक बार काट दीजिए, ठीक है। तो 1 2 आ गया हमारा सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा देखिए 1 4 आ जाएगा, है ना, 1 और 4, ठीक है, इसको भी काट दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता, नेक्स्ट हमारा 1 6 आ जाता, और ये तो कितना है 9 है ना, तो 1 6 पहले आ जाता, ठीक है, 1 और 6 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हम देखेंगे 7 2 9 11 2 13, तो 7 2 पहले आ सकता है, तो 7 2 को लिख देंगे, ठीक है, इसको काट दीजिए। 7 4 11 11 2 13, तो 7 4 को लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रैंडमली हम देख रहे हैं कि भाई किसका वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से पेयर वाइज ऑर्डर में इनके सम के बेसिस पे इसको लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आ जाता है 7 6 और 11 2, दोनों का 13 है, तो कोई एक लिख दीजिए, तो हम लोग लिख दिए 7 6, और फिर उसके बाद 11 2, फिर उसके बाद 11 और 4, और फिर फाइनली 11 और 6, ये सारा हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ गया ना, आपके पास आ गया है सारा पेयर इन द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट सम्स, सारा पेयर्स इन द ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट सम्स। इसमें से पहले के वाला उठा लीजिए, पहले के वाला उठा लीजिए, उसी को बेसिकली अपने आउटपुट में रिटर्न कर दीजिए। तो एक हो जाएगा 1 2, एक हो जाएगा 1 4, और एक हो जाएगा आपका 1 और 6, ठीक है। ओके, यही आपका ब्रूट फोर्स वे था। तो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है इसका बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दिया। इसका ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, और फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे। पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच को जल्दी से कोड कर लेते हैं, तो आ जाइए। चलिए, तो अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच को पहले कोड करना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच में यहाँ पे लिख देता हूं। अप्रोच के बारे में बहुत सिंपल था, 2 स्टेप थे हमारे पास, एक कंस्ट्रक्ट ऑल पेयर्स, एंड देन बेसिकली हमें क्या करना है, सॉर्ट दोज पेयर्स बाय सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए एलिमेंट, ठीक है, इतना सिंपली बहुत है। फिर फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन से रिटर्न के फर्स्ट एलिमेंट्स, बस इतना हमें करना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अपना पेयर्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम लोग लेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर, और कह देंगे इसको रिजल्ट एक बार के लिए, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। फिर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास nums1 है और nums2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की तरफ चलते रहते हैं। तो बोलेंगे फॉर इंट I is equal to 0, I less than nums1 dot length, and then I is equal to I plus 1. Then we say for int j is equal to 0, and j is less than nums2 dot length, and then j is equal to j plus 1, ठीक है। सारे पेयर्स हमें बेसिकली कंस्ट्रक्ट करना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कह देंगे कि चलो ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे रिजल्ट, और एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे एक टेम्परेरी लिस्ट बना लेते हैं और कह देंगे न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली लिस्ट ऑफ इंटीजर हमारा वो रखा है, एक पेयर काइंड ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर, है ना। तो हम यहाँ पे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और फिर बोलेंगे इस रिजल्ट में उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बोल देंगे टेम्प डॉट ऐड, फिर बोलेंगे nums1 ऑफ i, फिर बोलेंगे टेम्प डॉट ऐड nums2 ऑफ j, है ना। तो ये बेसिकली हमारा एक पेयर बन गया, और पेयर किस में है, ये टेम्प में हमारा पेयर हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिजल्ट में अपना वो टेम्प वाला जो दोनों एलिमेंट को स्टोर कर रहा है, एक पेयर को स्टोर कर रहा है, उसको हमने फाइनली इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा काम करना है। तो हमारा जो पहला वाला काम था, ये वाला काम कंस्ट्रक्ट ऑल पेयर्स, ये वाला काम हमने क्या कर दिया, ये वाला काम हमने डन कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सॉर्ट करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और किसको सॉर्ट करेंगे, इस रिजल्ट को सॉर्ट कर लेंगे, किस बेसिस पे उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमें इसको बेसिकली सॉर्ट करना था किस पे, एक पेयर के सम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में करना था, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट गेट ऑफ 0 प्लस बी डॉट गेट ऑफ प्लस ए डॉट गेट ऑफ 1, और फिर कह देंगे कि भाई इसको माइनस कर लो किससे, बी डॉट गेट ऑफ 0 प्लस बी डॉट गेट ऑफ 1, ठीक है। उसके बारे में समझाता हूँ, तो उतना टेंशन मत लीजिएगा। कि मान लीजिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, पहले ये क्लोज कर दिया और फिर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने किया क्या, ठीक है। आपके रिजल्ट में क्या है, आपके रिजल्ट में बेसिकली पेयर्स हैं, है ना। ऐसा अलग अलग पेयर है, 1,2, फिर एक है मान लीजिए 5,6, ऐसे अलग अलग पेयर्स है, ठीक है। तो आपने इसको किस बेसिस पे सॉर्ट किया है, आपने बेसिकली एक एलिमेंट ये उठाया, ठीक
ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये ए हो गया और मान लीजिए दूसरा जो है आपका ये बी हो गया, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास केवल ऐसे एलिमेंट दिए रखे होते हैं 1, 9 और 8 ऐसे दे रखा होता, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बेसिकली अगर ये एरे आपको दी रखी होती है 1, 9, 8, तो इसको आप लोग कैसे सॉर्ट करते हैं, आप लोग कहते हैं कि ए माइनस बी, ठीक है। ये आपके पास लिस्ट है, आप लोग लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस ए माइनस बी बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो गया, आपका ए जो है इस केसेस में इन दो एलिमेंट का सम हो गया, ठीक है। और ये क्या है, अगर ए एक एलिमेंट है, ये अगर ए है तो फर्स्ट क्या आ जाएगा ए डॉट गेट ऑफ 0, दूसरा क्या हो जाएगा ए डॉट गेट ऑफ 1, और उसको हमने माइनस कर दिया किससे, बी डॉट गेट ऑफ 0 प्लस बी डॉट गेट ऑफ 1। तो इससे क्या होगा, ये पेयर्स जो हैं बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। ये पूरा जो हमारा कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली सॉर्ट हो जाएगा किस बेसिस पे, इस बेसिस पे, इनके सम के बेसिस पे ये सारे एलिमेंट्स जो है एक एलिमेंट पेयर जो है इसमें सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सॉर्ट वाला काम भी यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें रिटर्न करना है रिटर्न, और ये जो हमने ये वाला काम था ये वाला काम भी हमारा डन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रिटर्न द फर्स्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे चलो एक नया रिजल्ट लिस्ट बना लेते, तो बोलेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इसको कह देंगे आउटपुट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के, एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और फिर बोलेंगे आउट डॉट एड, और जो भी हमारा ये रिजल्ट है उसमें से ये सॉर्ट हो गया है प्रॉपरली। अब बोलेंगे रिजल्ट डॉट गेट ऑफ आई, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फाइनली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ से आउटपुट। चलिए इसको चला के देखते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें कुछ चीज़ें हैं जो दिक्कत दे रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस प्रोग्राम में, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं एक बार, और ये बेसिकली हमें मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर दिया है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर क्यों दिया है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन किया है पेयर्स का, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि nums1 में हमारे पास m एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमारे पास nums2 एलिमेंट्स में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, है ना। तो टोटल पेयर्स कितना बन गया, टोटल पेयर्स आपका बन गया m क्रॉस n, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर बात करें, है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिख रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो कि m क्रॉस n है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर यहाँ पे बात करें तो हाँ ठीक है, यहाँ पे भैया ये वाला काम किए हैं तो इसको तो m इंटू एन लग गया है, ठीक है। इतना तो लग ही गया है m इंटू एन, ये सारा पेयर कंस्ट्रक्ट करने में। उसके बाद जो है ये सारा का सारा पेयर्स को हम लोग सॉर्ट भी किए हैं ना। तो सॉर्ट किए तो मतलब प्लस m इंटू एन इंटू लॉग ऑफ m इंटू एन, mn एलिमेंट्स को आप लोग सॉर्ट किए तो mn इंटू लॉग m ऑफ n हमारा हो जाएगा। सॉर्टिंग कितना होता है, n लॉग n होता है, n आपका क्या है mn है ना। तो n को अगर रिप्लेस करें तो mn लॉग mn हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, बस ये आउटपुट में हमने भरा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्लस के, है ना, प्लस के। तो ये आपका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें इशू आया है यहाँ पे मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कैसे इसको फिक्स किया जाए। इसको ड्राई रन नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बहुत क्विकली सा, है ना। तो यहाँ पे 1, 7, 11 है, तो मान लेते हैं कि हम लोग सारा पेयर बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो सारा पेयर बना देंगे, तो ऐसे मान लीजिए कि आपका जो ये रिजल्ट है वो कैसा दिखेगा, रिजल्ट में आपके पास ये सारे पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 4 ही नंबर था, एक 1 और 7 था nums1 में, और आपके पास nums2 में आपके पास केवल था 2 और 4, ठीक है। इस तरीके से दे रखा था। तो रिजल्ट में आप लोग क्या किए, सारा पेयर ऐड किए, है ना। तो पहला पेयर आप लोग क्या ऐड किए 1, 2, दूसरा पेयर आप लोग क्या ऐड किए 1, 4, तीसरा आप लोग फिर क्या ऐड किए 7, 2, फिर आप लोग ऐड किए 7, 4। तो ये आपका पेयर ऐसे बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, इसके बाद आप लोग इसको सॉर्ट कर दिए, है ना। सॉर्ट कर दिया तो किस बेसिस पे, बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर इन दोनों के सम के बेसिस पे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा उस सॉर्टिंग के बाद। तो आपका पहला आ जाएगा 1, 2, फिर आ जाएगा 1, 1, 4, फिर आपका आ जाएगा 7, 2, और फिर आ जाएगा आपका 7, 4, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद भी लगभग वैसा ही रहा, है ना। और फिर फाइनली आपने बोला कि अगर 3 था तो पहले 3 पेयर हम लोग बस अपने किस में आउटपुट में डाल देंगे और अपना आउटपुट यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा इसका ड्राई रन भी है ना। चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कोड करके देखिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में चर्चा करते हैं, चलिए वहां मिलते हैं। तो चलिए अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। पहले इस बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमने लिखा था, ठीक है, उसमें हमको एरर आया मेमोरी लिमिट एक्सीडेड का, है ना। इसका मतलब ये था कि हम लोग जो स्पेस यूज कर रहे थे लगभग m इंटू एन हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो था वो काफी ज्यादा था, और उस कारण हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच फेल हो रहा था, ठीक है। एक थोड़ा सा हमने क्या नहीं किया ना, हमने ये नहीं किया कि हमें ये दे रखा है कि ये nums1 हमारा बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है,
हमारा नम्स टू भी बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में दे रखा है, ठीक है। तो हमने इस चीज की, इस प्रॉपर्टी को जरा सा यूज नहीं किया है। एक और चीज जो हमें कह रहा है कि हमें पेयर बनाना है, इसका बेसिकली इसके साथ, मे बी इसके साथ, इसका बेसिकली मे बी इसके साथ, इसके साथ, ऐसे बेसिकली के स्मॉलेस्ट सम्स हमें यूज करने हैं। आपका पहला दिमाग यहाँ पे ये लगना चाहिए था कि यार यहाँ पे बेसिकली हम लोग 2 पॉइंटर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। 2 पॉइंटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 पॉइंटर पैटर्न आपको याद होगा। 2 पॉइंटर पैटर्न में जनरली हम लोग डिसीजन लेते थे, कुछ डिसीजन के हिसाब से हमारा एक आई बढ़ता था, या फिर लेफ्ट राइट जो भी आपको याद हो वो बढ़ता था, या फिर कभी हमारा जे बढ़ता था, है ना। ऐसे हमारे 2 पॉइंटर होते थे, कुछ डिसीजन पे हम लोग आई बढ़ाते थे, कुछ डिसीजन पे हम लोग जे बढ़ाते थे। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी 2 पॉइंटर पैटर्न में, दोनों का मूवमेंट जो होता था, जो भी मूवमेंट होता था एक पॉइंटर का, वो हमेशा एक डायरेक्शन में होता था, है ना। तो उसको ऐसे कहा जा सकता है कि हाँ भाई मोनोटॉनिक मूवमेंट। मोनोटॉनिक मूवमेंट, मोनोटॉनिक मूवमेंट का मतलब एक ही डायरेक्शन में वो काइंड ऑफ मूव करता है। ये हमारा 2 पॉइंटर पैटर्न का सिंपल डेफिनेशन था, ठीक है। कुछ कंडीशन के हिसाब से हम लोग आई बढ़ाते थे, कुछ कंडीशन के हिसाब से हम लोग जे बढ़ाते थे। और बढ़ाते थे इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो एक पॉइंटर है एक ही डायरेक्शन में मूव करता था, है ना। ऐसा नहीं था कि इसको पीछे ले जाके फिर आगे बढ़ाते, कभी पीछे ले गए कभी आगे ले गए, ऐसा नहीं करते थे, सिंपल रखते थे पैटर्न को। तो ये हमारा 2 पॉइंटर पैटर्न होता था। अभी जरा सा ना इसके बारे में सोचते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक इनपुट दे रखा है 2, 4 और 6, है ना। तो इसका हम लोग एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, 2, 4 और 6, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, नम्स 1 हो गया, ठीक है। नम्स 2 हमारा हो गया 1, 7 और 11। ये मैंने एक नया इनपुट लिया है, इस इनपुट में आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इजीली दिखेंगे, ठीक है। इनके सम लिख लेते हैं, तो 2, 1 का सम 3 हो जाएगा, 2, 7 का सम 9 हो जाएगा, 2, 11 का सम 13 हो जाएगा, ठीक है। 4, 1 का सम 5 हो जाएगा, 4, 7 का सम 11 हो जाएगा, फिर 4, 11 का सम 15 हो जाएगा, फिर 6, 1 का सम 7 हो जाएगा, 6, 7 का सम 13 हो जाएगा, और 6, 11 का सम 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यार एक चीज जरा सा सोचो, अगर आप 2 पॉइंटर लगाते भी है ना, तो आपको क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट सम्स जरा सा बताओ। तो आप लोग क्या करते हैं, अगर स्मॉलेस्ट सम्स के बारे में बात होती है तो आप लोग एक पॉइंटर को यहां रखते हो और एक पॉइंटर को यहां रखते हैं ना। आपको स्मॉलेस्ट सम्स चाहिए तो आप जे को बेसिकली यहां थोड़ी रखिएगा, है ना। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में ही आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग से आपको थोड़ा छोटा छोटा सा नंबर्स वाला का सम रखना है, ऐसा आप कुछ रखना चाहते हैं। तो आप लोग आई को यहां रखिएगा, जे को यहां रखिएगा, ऐसा करना चाहेंगे आप लोग, है ना। अब क्या बात हो गई, चलिए ठीक है, यहाँ पे ऐसा रख दिए, एक आई पॉइंटर आपका मान लीजिए 2, 4, 6 यहाँ पे एक आई पॉइंटर रख दिए, यहाँ पे एक जे पॉइंटर रख दिए, ठीक है ना। जे पॉइंटर जब यहाँ बढ़ेगा तो हो क्या रहा है, हम लोग 3 से थोड़ा ऑब्जर्व करेगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना। 3 से जो आपका सम है वो कहाँ है, वो बढ़ रहा है 9 की तरफ, ठीक है। सम आपका बढ़ रहा है, सम जो है आपका बढ़ रहा है। सिमिलरली जो आई है ना, आई को अगर आप बढ़ाइएगा तो भी वो आपके सम को बढ़ाएगा, 3 से आप लोग 5 पे पहुंच जाइएगा, सम भी आपका बढ़ेगा। अरे भैया दोनों ही कंडीशन में जब आई बढ़ रहा है, जे बढ़ रहा है, तब भी सम ही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि अभी आई को बढ़ाएं कि जे को बढ़ाएं, ठीक है। ये तो एक बात हो गया जहां पे आप कह सकते हैं कि यार यहाँ पे 2 पॉइंटर पैटर्न को ना यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, किस कंडीशन में आई को बढ़ाएंगे, किस कंडीशन में जे को बढ़ाएंगे, वो सब डिस्टिंग्विश नहीं है दोनों में कि आई कब बढ़ेगा, जे कब बढ़ेगा, ठीक है। ये एक बात हो गया। दूसरा बात जो हम बताते हैं, एक बार जरा सा एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग करते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे ये 2, 4, 6 दे रखा है, 1, 7, 11 दे रखा है ना। तो आप लोग तुरंत ही बता देते कि देखिए एक पेयर जो हम श्योर हैं, एक पेयर जो हम श्योर हैं वो कौन सा है भैया, इसका स्मॉलेस्ट नंबर और इसका स्मॉलेस्ट नंबर को मिला के बेसिकली 2 + 1 ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। क्यों ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि 2 इसका स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 इसका स्मॉलेस्ट नंबर है। तो एक पेयर के लिए तो हम श्योर हैं कि 2 + 1 जो होगा 2 और 1 ये नंबर तो पक्का मेरे आउटपुट में होना चाहिए था, ठीक है। चलो उसको लिख के देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ठीक है, इस नंबर को हम लोग ले लिए, ठीक है। अब हमको नहीं पता, अब शायद हमको यहां जाना होगा, यहां जा सकते हैं या फिर नेक्स्ट यहां जा सकते हैं, है ना। इन दोनों में ही कोई हमारा मैक्सिमम नंबर होगा, है ना। यहां तो नहीं जा पाइएगा, या तो राइट में मैक्सिमम नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सम मिलेगा, या फिर यहां पे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सम मिलेगा, ठीक है। ये बात श्योरिटी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडेक्स में 0, 0 से आप कहां जा सकते हैं, 0, 0 से आप 2 जगह जा सकते हैं ना। एक जा सकते हैं आप कहां पे, यहां पे, ये क्या है, ये बेसिकली आपका है J1 हुआ है ना, तो 0, 1 पे जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा नीट वे में लिख देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, और यहां से आप जा सकते थे 0, 0 से 0, 1 पे, या फिर आप यहां से जा सकते थे 1, 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपको यही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि ये ठीक है, ये अपना आपका पहला स्मॉलेस्ट नंबर था, एक बार के लिए मान लेते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ये था, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये था, ये दूसरा वाला। इसका मतलब ये हुआ यहां से आप कहां जा सकते हैं, यहां से आप 2, 1 बढ़ा सकते हैं, तो मतलब 1 बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए तो 1, 1 पे जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं कहां पे 0, 2 पे जा सकते हैं, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर बेसिकली इन 3 में मिलेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कैसा ब्रांचिंग हो गया है, यहां पे कितना डीप लेवल का ब्रांचिंग होते जा रहा है। ऐसा डीप लेवल का ब्रांचिंग होता जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे 2 पॉइंटर पैटर्न कैसे यूज करिएगा। इतना ब्रांचिंग आपका 2 पॉइंटर पैटर्न हैंडल कर लेगा? नहीं कर पाएगा, इसीलिए यहां पे 2 पॉइंटर पैटर्न जो है नहीं यूज होगा। अरे भैया 2 पॉइंटर पैटर्न नहीं यूज होगा तो क्या यूज होगा? ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं एक बार ऊपर वापस से, एक बार अपने इस इनपुट को ही ले आते नीचे। ठीक है, तो ये ले लिए हम लोग इसको ले आते नीचे। ठीक है, अब हमको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो अब उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले कि देखिए, और एक और चीज़ जो हम देखें ना कि देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम बनाए ना कि ठीक है ये पहला वाला मिल गया हमको, उसके बाद जो होगा मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट मेरा मिलना चाहिए था सम वाला, वो इन दोनों में मिलना चाहिए था। ठीक है, और लेट्स अज्यूम कि ये वाला हमको मिला नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट हमको यहां मिला, तो थर्ड स्मॉलेस्ट जो होना चाहिए था हमारा इसमें या फिर इसमें होना चाहिए था, है ना। ऊपर हम लोग क्या किए, पूरा m इंटू एन क्रॉस पेयर्स जो है अपना स्टोर करके रख लिए। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि पहला वाला तो हमको पता ही है भाई, तुरंत ही पहला स्मॉलेस्ट क्या होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए हमको बस ये 2 नंबर चाहिए थे, तुम काहे उतना पूरा m इंटू एन स्टोर करके रखा हुआ है। उसमें अगर कोई मिल गया, मान लीजिए यही सेकंड स्मॉलेस्ट था हमारा, तो उसके बाद जो है थर्ड स्मॉलेस्ट के लिए हमको बस ये 3 ही नंबर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों तुम m इंटू एन क्रॉस स्टोर, m इंटू एन पेयर स्टोर करके रखा है। अब जो आपको दिख रहा होगा कि पहला वाला स्मॉलेस्ट, अगर इसको हम एक बार के लिए रख लिए, अपने पास स्टोर करके रख लिए, तो हम ये मांग रहे हैं कि इन दोनों में भाई मिनिमम कौन है, इन दोनों में मिनिमम कौन है। अब वो हमको मिल गया, मान लीजिए ये मिल गया। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बेसिकली इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप बार बार पूछ रहे हैं रिपीटेडली कि कौन सा मिनिमम है, कौन सा, रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि कौन सा मिनिमम है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको एक बार हटा भी रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं। ऐसा भी आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें इसका रिमूवल भी बहुत एफिशिएंट हो। आपको क्या चाहिए, इसी में दौरान हम इंसर्शन भी मेरा बार बार कर सके, अलग अलग एलिमेंट में जो भी है, इसका बेसिकली इसको ले लिए तो ये इसको भी हम इंसर्ट कर सके। अब ये रिमूवल भी क्या, रिमूवल ऑफ द मिनिमम एलिमेंट, जिसका सम जो है मिनिमम है। तो ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है आपका किसकी तरफ, हीप की तरफ, ये जा रहा है आपका हीप की तरफ। अब आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया, आप लोगों ने हीप ये डिटरमाइन कर लिया कि इसमें हीप यूज हो सकता है। तो बस आप थोड़ा सा एक बार के लिए यहां पे ब्रेक लीजिएगा, हीप का यूज करके समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है ना, आपका इंट्यूशन क्या था, आपका इंट्यूशन ये वाला चीज था, ये वाला चीज था। पहला स्मॉलेस्ट नंबर तो यही होगा, 0 0 पे जो बैठा होगा, 0 nums 1 में पहला नंबर एलिमेंट, nums 2 में पहला एलिमेंट, उन दोनों का सम ही मिनिमम होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट आपको या तो यहां मिलेगा, इसका एक बढ़ा के, या फिर यहां मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसी को यूज करके एक बार ना इस एग्जांपल से थोड़ा सा रन करने का कोशिश करते हैं। कहां गया हमारा एग्जांपल, उसको एक बार थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब इस एग्जांपल से थोड़ा सा रन करते हैं। हम ये डिटरमाइन कर लिए कि हमें हीप चाहिए, ठीक है ना, वो तो हम डिटरमाइन कर लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक हीप बना लेते हैं। ठीक है, तो एक हीप एक बार बना लेते हैं, समझेंगे क्या इसमें डिजाइन करना होता है ना। ये तो पता चल गया कि हमें अभी तक क्या क्या पता चला है। ठीक है, हीप की डिजाइनिंग पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हीप को डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हीप को डिजाइन करने का मतलब ये होता है कि आपका एक हीप का जो एलिमेंट है, आपका हीप का जो एक एलिमेंट है, उसमें क्या क्या बैठेगा, उस एलिमेंट में क्या क्या चाहिए आपको। सबसे ऑब्वियस बात ये चाहिए भाई कि उसमें एक सम वाला तो चाहिए, 2 एलिमेंट्स का सम तो हमको चाहिए, है ना। और एक और चीज हमें क्या चाहिए, एक हम लोग को आउटपुट में क्या रिटर्न करना है, आउटपुट में हमको एक एलिमेंट इसका रिटर्न करना है और एक बेसिकली इसका एक एलिमेंट वो भी ऐड करना है ना। तो हम लोग कह देंगे या तो एलिमेंट डाल दीजिए या फिर इंडेक्स डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, है ना। तो हम लोग चलिए मान लीजिए एक बार के लिए इंडेक्स ही रख लेते हैं, इंडेक्स रख लेते हैं बेसिकली i ऑफ n1, nums 1 का इंडेक्स और i ऑफ n2। ठीक है, देखिए हम क्यों i ऑफ n1 और इंडेक्स क्यों बोले एक बार के लिए, उसके भी बारे में थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, हम नंबर भी कह सकते थे, है ना, इसका 4 नंबर भी कह सकते थे, इसका 2 भी डाल, इसका 2 डाल दीजिए, इसका 1 डाल दीजिए, है ना। यहाँ पे 2 नंबर डाल दिए, यहाँ पे 1 डाल दिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंडेक्स नहीं डाले, है ना। तो इसको भी एक बार चला के देखिए, एक बार अपने माइंड में ना फटाक से इसको चला के देखिए कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। और आप तुरंत ही रियलाइज करेंगे कि अगर हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं तो ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमको ये चाहिए था कि अगर हम ये 2 और 1 को रख लें, ये 2 और 1 को अपने हीप में रख लें, ठीक है, तो उससे हम क्या 4 पे जा सकते हैं और उससे क्या हम 7 पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और ये क्यों जाना है हमें,
हमें जाना इसीलिए है भाई, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर कोई हम एलिमेंट रखते हैं अपने पास, उसको निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हमें क्या जाना है, उसके बाद हमें बेसिकली nums1 के नेक्स्ट एलिमेंट में जाना है या फिर nums2 के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इंडेक्स से, इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स रख लिए, और इंडेक्स से हम नंबर हमेशा पा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आ गया, तो अब चलिए अब काफी दिमाग हमारा लग चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है तुरंत ही ये जो 2 और 1 वाला जो है, इसको इंडेक्स भी लिख देते हैं 0, 1 और 2, और इसको भी लिख देते हैं 0, 1 और 2। ठीक है, अपने हीप में क्या डाल दीजिए, अपने हीप में डाल दीजिए इन दोनों का सम क्या है यहाँ पे 2 और 1 3। ठीक है, इसका इंडेक्स 0 और इसका इंडेक्स क्या है 0 है। ठीक है, फिर हम लोग क्या किया, अपने हीप से इसको निकाले, तो जरा इसको बाहर निकालते हैं एक बार, इस बाबू को, इसको बाहर निकाले, तो हमारे पास क्या आ गया 3, 0 और 0, ये हमारे पास बाहर आ गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये सम हमारे पास अभी मिनिमम है। ठीक है, तो ये सम हमारा मिनिमम है, तो और इसमें 0 इंडेक्स वाला 0 इंडेक्स वाला, हमें क्या स्टोर करना था, हमें पेयर, रिजल्ट में पेयर स्टोर करने थे, है ना। और कितने पेयर्स, k इज इक्वल टू 3 पेयर हमें कहा गया था रिटर्न करने के। ठीक है, तो पहला पेयर क्या हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 2 और 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक है, और इसको हमने बाहर निकाल लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने क्या बताया था, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये 0 इंडेक्स पे, मतलब यहाँ पे हम 1 इंडेक्स ले लेंगे, 1 इंडेक्स, और ये 0 ही रहेगा आपका, और यहाँ पे क्या रहेगा 0 और ये 1 इंडेक्स ही रहेगा। ठीक है, अब इनके सम भी याद देख लीजिए, सम भी अगर देख लेंगे तो 1 इंडेक्स पे क्या बैठा है 4 बैठा है, 0 इंडेक्स पे क्या बैठा है 1 बैठा है, तो 5, 1 और 0। ठीक है, अगला मिनिमम एलिमेंट या तो इसमें हो सकता था या फिर 0, 1, 0, 1 मतलब 2 और 1, 2 और 7, 9, इन दोनों में ही आपका नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट बैठा होता। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग अपनी हीप में डाल देंगे, तो बोलेंगे ठीक है भाई तुम ये 5, 1 और 0 को रख लो, और फिर एक रख लो 9, 0 और 1 को रख लो। ठीक है, और एक बार के लिए आप क्या करेंगे, इनको बेसिकली थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब बहुत सिंपल हो रहा है ना। फिर हमने क्या बोला, चलो भाई अगला मिनिमम एलिमेंट बाहर निकालो, तो अगला मिनिमम एलिमेंट हमने बाहर निकाला, तो हमने क्या निकाल दिया 5, 1 और 0 निकाल दिया। ठीक है, तो हमने निकाल दिया 5, 1 और 0। ठीक है, तो नेक्स्ट मिनिमम सम पेयर जो है वो हमको मिल गया 1 और 0 पे। तो 1 पे क्या है हमारा, nums1 में 1 पे क्या है 4, और 0 पे क्या है हमारा 1, है ना 1। तो ये हमने अपना स्टोर करके रख लिया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिल सकता था, हमें मिल सकता था बेसिकली 2 ऑफ 0 पे, है ना। और यहां से कहाँ पे मिल सकता था, यहाँ पे मिल सकता था, हम इसका एक इंडेक्स बढ़ा देंगे तो बेसिकली 1 और 1 पे मिल सकता था, है ना। तो अब ये दोनों का ये कहाँ पे है, ये 2, 0, 2, 0 मतलब 6 + 1 7, 7, 2 और 0। ठीक है, और 1, 1 पे क्या है, 1, 1 मतलब 4 + 7 11, है ना। तो 11 पे 1 और 1। ठीक है, करते जाते थोड़ा सा प्रोसेस, फिर देखते हैं कब खत्म होगा, एक बार के लिए चलाते जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4, 1 हमने पा लिया, इसको हम लोग एक बार रिमूव कर देते हैं, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट बेस्ड ऑन सम, हमें बस सम से इंपॉर्टेंट है। मिन हीप मेरा इस बेसिस पे बना है, इसके सम पे, इस पे बना हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालिए, इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 7, 2 और 0। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिकली 2, 0 सम हमारा 7, 2 पे क्या है, nums1 में 2 पे 6 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6, और 0 पे क्या है, 0 पे हमारा 1 है। ठीक है, देखिए आपकी हीप में कभी भी m क्रॉस n पेयर्स नहीं स्टोर हुए हैं, कम एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर हुए हैं, फायदा हुआ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फायदा हुआ है। ठीक है, अब 7, 2, 0 पे हमने ये नंबर ऐड कर लिया, 7, 2, 0 पे इससे नेक्स्ट मिनिमम कहाँ पे मिलता, नेक्स्ट बड़ा कहाँ पे मिलता या तो इस कहाँ पे 2, 0 ही है ना, तो 2 इसको अगर बढ़ाएंगे तो देखिए ये तो 3 इंडेक्स हो जाएगा, तो ये इस पार्ट पे नहीं जाएंगे, इस वाले ब्रांच पे अब नहीं जाएंगे। कितना बढ़िया बात हुआ, इसका मतलब राइट में जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो इसका मतलब 2 और इसका एक इंडेक्स बढ़ा दीजिए 2 और 1, है ना। तो 2 और 1 मतलब 6 + 7 13, यहाँ पे 13 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये 13, 2 और 1 डाल देंगे, 13, 2 और 1 डाल देंगे। ठीक है, एक और करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 4 था, 5 था, कुछ भी था, ऐसे करके देख लीजिए। ठीक है, एक कंडीशन हम देख लिए कि भाई थोड़ा ध्यान रखना भाई कि इंडेक्स तुम्हारा पार नहीं कर चुका है, तो मतलब जब आप इसको निकालो तो जो भी आप इंडेक्स ले रहे हैं, आई जे nums1 का ले रहे हैं, तो nums1 की बाउंड्रीज को पार नहीं कर गया है, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा ड्राई रन करते हैं हम, है ना। अब अगला वाला देखते हैं। ठीक है, तो अगला हम मिनिमम निकालेंगे, तो एक बार इसको थोड़ा सा कचरा को साफ कर देते हैं एक बार, है ना, इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर दिए।
ठीक है। और हम लोग क्या बोले, अगला मिनिमम निकालिए जरा, तो अगला मिनिमम मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 9, 0 और 1। ठीक है, तो 9, 0 और 1 निकाल लेते हैं, तो 9, 0 और 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी अब बाकियों पे मत उतना ध्यान देखिए कि सही से ट्राई रन नहीं हो, बाकी सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो 9, 0, 1, तो इस अगर ये मिनिमम है तो हम 0, 1 वाला यहाँ पे लिख दिए मान लीजिए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाता है, इसका नेक्स्ट हो जाता है बेसिकली, इसको आप लोग एक बढ़ाते हैं तो हो जाता है 1 और 1, है ना। और 1 और 1 का सम क्या हो जाता है, 1 और 1 का 4 और 7 11 हो जाता। ठीक है, तो एक ये आपको हीप में डालना है वापस। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक और क्या हो जाता है, एक और आपका हो जाता 9, ये आप लोग बढ़ाते हैं ना, तो 0 और 2, तो 0 और 2 मतलब 0 और 2 मतलब 2 और 11 13। ठीक है, 13, है ना, ये आप लोग ये बढ़ाए। ठीक है, सही बात है। ठीक है, अब इसको ना आप लोग बोलेंगे कि हीप में ऐड कर दीजिए, कर सकते हैं इसको हीप में ऐड, इसको हीप में ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक पेयर जो यूनिकली बन रहा है, एक एलिमेंट n1 से एक एलिमेंट n2 से, वो ऑलरेडी यहां पे स्टोर्ड है। तो आप इसको वापस से ऐड मत करिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी चाहिए जो ये ट्रैक करे कि कौन कौन से इंडेक्सेस, कंबाइंड इंडेक्सेस डुप्लीकेट नहीं आने चाहिए। इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ों के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा करी है। इसका सूडो कोड पहले लिखेंगे, कोडिंग हमारे उसमें जो भी हमारा प्लेग्राउंड है लीड कोड वाला, उसमें लिखेंगे सूडो कोड पहले, और फिर इस चीज़ को अच्छे से डन मार्क कर देंगे। ट्राई रन भी करेंगे, टाइम स्पेस कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब इसको कोड करते हुए। ठीक है, एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए था, या फिर आप पढ़े कि नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन हम चाहते थे कि उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। सिंपल सी बात यह है कि देखिए आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर हम आपको एक चीज बोल दिए कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट या तो इसके बाद या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। अरे ऐसा क्यों भैया, यहां पे भी तो हो सकता है, या फिर यहां पे भी तो हो सकता है, या फिर ऐसा प्रूफ करिए कि यहां पे नहीं होगा और यहां पे नहीं होगा, है ना, ऐसा प्रूफ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि यार यहां पे तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अगर पहुंचना है तो ये इसका सम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये 9 है ना, 9 बेसिकली 2 + 7 हो रहा है ना। तो यहाँ पे अगर आप पहुंचेंगे तो इसमें बेसिकली आपको ये जो 7 आप ऐड किए उसका कुछ बड़ा नंबर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पे पहुंचे। तो मतलब यहाँ तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक जंप करना पड़ेगा आपको यहाँ से तब, और वो बड़े नंबर ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो नहीं होगा। सेम रीजन आप कह सकते हैं कि 7 के केस में, इसलिए 7 भी नहीं होगा, और यहाँ पे नीचे जो भी नंबर है यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे भी जो भी नंबर्स होते हैं वो भी नेक्स्ट सेकंड मैक्सिमम तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या, ये 11 के बारे में क्या कहोगे आप, है ना। तो 11 के बारे में आप ये कहोगे कि ठीक है, हम यहां से यहां पहुंच गए, सेकंड मैक्सिमम जो है मेरा या तो यहां पे होता, ठीक है, थोड़ा सा डॉट बना देते हैं, या फिर मेरा यहां पे होता। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये 5 किससे बना, ये 5 बना है एक 4 से, ये 5 बना है एक 4 से, और एक बनाए हैं यहाँ पे एक जो छोटा सा नंबर है। ठीक है, और ये नंबर जब बनेगा बेसिकली कैसे बनेगा, या तो आप यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे बेसिकली आपको कोई एक बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 ऐड किए थे, उस 1 को रिप्लेस करके 1 से कोई बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपका नहीं हो सकता है, एंड फॉर सिमिलर रीजंस आपके ये स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इसके एकदम इमीडिएट राइट नेबर या फिर डाउन नेबर में आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बहुत सिंपल सा एक इंट्यूशन आपको देना चाहते थे। कुछ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम्स भी आगे जाके जब हम लोग उस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में भी इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पे इसको डन करते हैं और चलिए इसको आप कोड करना शुरू कर देते हैं, जो अप्रोच के बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे सूडो कोड की। ठीक है, तो सूडो कोड लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कुछ क्या क्या चाहिए हमें, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमें एक बेसिकली मीन हीप चाहिए, और मीन हीप में जो हमारा एक एलिमेंट होगा उसमें क्या क्या होगा, एक सम होगा। ठीक है, इंडेक्स होगा i जो कि nums1 से आएगा, और एक हमारा इंडेक्स होगा j जो कि बेसिकली हमारा nums2 से आएगा। एक ऐसा हमें हीप तो चाहिए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें एक बेसिकली याद होगा आपको, तो हमें एक ऐसा एक सेट भी चाहिए था जहां पे हम बेसिकली रिपीटेड पेयर वाला एलिमेंट हम वापस से हमारे उसमें हीप में ना डालें, उसका भी हमें एक मेक श्योर करना है। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक सेट चाहिए जो कि बेसिकली हमारा पेयर ऑफ i और j काइंड ऑफ स्टोर करके रखे, जो कि बेसिकली ये ट्रैक कर रहा है कि हमने बेसिकली ऐसे पेयर को हीप में कभी डाला था। ठीक है, और ताकि वापस से हम उसको हीप में ना डालें, है ना। तो फिर ऐसा एक हमें एक सेट चाहिए। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, उसके अलावा हम बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, जब हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होगा बेसिकली nums1 of 0
प्लस nums2 ऑफ 0। ठीक है, ये हमारा इनिशियल सेटअप हो गया। अब आता है हमारा मेन केस। ठीक है, हमारा जो एक वाइल लूप टाइप का हम लिखेंगे। ठीक है, क्या कंडीशन होगा उसके बारे में बाद में टेंशन लेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें बेसिकली हम निकालेंगे भाई रिमूव नंबर फ्रॉम हीप। ठीक है, और ये नंबर जो होगा ये बेसिकली हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बेसिकली एक i+1 विथ j इंडेक्स वाला जो नंबर है वो हीप में भर देना है। ठीक है, मेक श्योर करना है कि i जो है विद इन द nums1 के बाउंड्स में है। ठीक है, सिंपल सी बात। और दूसरा हमें क्या ऐड करना है, i ऑफ j+1 सेइंग कि j जो है विद इन द nums2 बाउंड्स है। ठीक है, मत पूछिएगा कि हम i+1 या j+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और फिर जो भी हमने फर्स्ट स्मॉलेस्ट सम निकाला, इसको बेसिकली मेक श्योर करिए कि आप जो भी अपना रिजल्ट बना रहे हैं उसमें इसको ऐड कर दीजिए, रिजल्ट ऐड, और कौन सा जो पेयर है उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और फिर फाइनली बस इतना ही हमें करना है। और वो ये वाइल कंडीशन जो है ये हमारा डिटरमाइन करना चाहिए कब हम टर्मिनेट कर जाएंगे। और फाइनली जिसमें हम रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं, तो आप फाइनली क्या करिएगा, यहाँ से रिटर्न कर दीजिएगा रिजल्ट, है ना, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला अपना ये प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्यू, और इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें 3 चीज़ चाहिए। एक हमारा सम चाहिए, एक इंडेक्स चाहिए और 2 इंडेक्स चाहिए, है ना। तो इसको बस ऐसे कर लेते हैं, कह देंगे min heap इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू, और दिस वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कि a और b अगर 2 एलिमेंट हैं हमारे हीप में, तो वी आर सेइंग कि a ऑफ 0 माइनस b ऑफ 0। ठीक है, तो हीप का एलिमेंट आपको याद होगा, हीप का एलिमेंट आप क्या रखने वाले हैं, इसमें आप रखने वाले हैं सम, फिर एक इंडेक्स i और एक इंडेक्स j, है ना। तो इस तरीके से अपन ने एरे बना के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब इतना आपने कर दिया, हीप कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो चलिए अगले चीज़ की बात करते हैं, ये भी सेट है ना, इस सेट वाला बना लेते हैं। तो सेट ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर, ठीक है, इसको कह देंगे हम विजिटेड, या फिर सेट भी आप कह सकते हैं, दोनों चलेगा। तो इसको कह देंगे हम हैज सेट। ठीक है, और फिर इसके बाद स्टार्ट में फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे ऐड कर दीजिए, किसमें, हीप में, है ना। तो हम लोग बोलेंगे min heap डॉट ऐड, और फिर कहेंगे न्यू इंट, और सम क्या हो जाएगा, nums1 ऑफ 0 प्लस पहला एलिमेंट हमारा क्या है, पहला एलिमेंट हमारा हीप में जो एलिमेंट है उसमें पहला चीज़ है सम, तो nums1 ऑफ 0 प्लस nums2 ऑफ 0। उसके बाद हम डालेंगे उसमें इंडेक्स 0 और दूसरा इंडेक्स 0। ठीक है, तो हमने पहला नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा कांस्टेंट में देख लेंगे, ये सब ध्यान रखना चाहिए हमें यहाँ पे कि भाई क्या nums1 का लेंथ 1 से बड़ा है कि नहीं, nums2 का लेंथ 1 से बड़ा है कि नहीं, तभी आप लोग ये पहला इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कांस्टेंट बाद में देखेंगे, इसलिए हम इसको पहले नहीं बताते, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, इसको हम बाद में बताते हैं। ठीक है, तो min heap में हमने ये ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमने ऐड कर दिया है। अब हम एक लूप लिखेंगे, तो एक बार के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे वाइल लूप। क्या कंडीशन होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, फाइनली हमें यहाँ पे रिटर्न करना है रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट भी अपना बना लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट का क्या फॉर्मेट था, लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो कह देंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर, और रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट बना लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वी रिमूव द नंबर फ्रॉम द हीप। तो ठीक है भाई, तो हीप से नंबर निकालते हैं। तो विल से लेट्स से एलिमेंट फ्रॉम द हीप, तो हम लोग बोलेंगे min heap डॉट रिमूव होता है या पोल होता है आई थिंक बहुत जल्दी भूल गया मैं, कोई बात नहीं, रिमूव एक बार यूज़ करके देखते हैं, कुछ एरर आएगी तो पोल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे सम जो है बेसिकली le ऑफ 0 है, फिर हमारा आई जे बाहर डिक्लेयर तो नहीं किए ना, बाई जे नहीं किए हैं, तो ठीक है अंदर कर लेंगे, i इज इक्वल टू le ऑफ 1 और j इज इक्वल टू le ऑफ 2। ठीक है, तो ये हमारे तीनों हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिजल्ट में बेसिकली हम लोग इसको ऐड कर देंगे। किसको ऐड कर देंगे, ये जो i और j जो हमारे इंडेक्स हैं, और ये i किसका है, nums1 का है ना, तो वो हमें ऐड करना है। तो कुछ तो होता होगा, लेट मी ऐड अ न्यू टैब, और हम लोग बोलेंगे सिंपल सा कि भाई एलिमेंट्स टू लिस्ट इन जावा। ठीक है, तो 2-3 एलिमेंट का बस एरेज ऑफ लिस्ट कुछ होता है फंक्शन, तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं।
तो लेट मी चेक क्विकली, एरेज एज लिस्ट, और यहाँ पे अपना एलिमेंट डाल दीजिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है, एरेज एज लिस्ट, और यहाँ पे अपना एलिमेंट डाल दो। एलिमेंट क्या है हमारा, nums1 ऑफ i और nums2 ऑफ j, ठीक है। तो ये हमने अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। और हमें कब तक करना है, एक कंडीशन अब मेरे को ये समझ में आ गई। देखो हमें इसको कब तक ऐड करना है, जब तक हमारे के पेयर्स जो है ऐड ना हो जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, वाइल या फिर एक कुछ काउंटर बना देते हैं, वाइल इंट काउंटर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से कि वाइल, सॉरी नॉट लाइक दिस बट रिमूव दिस, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू के, जब तक बेसिकली काउंटर मेरा के तक खोजने। अगर के 1 होता तो हम लोग एक पेयर यहाँ पे अंदर घुसते, एक पेयर हमारा ऐड कर लेते रिजल्ट में, और यहाँ पे फिर बाहर आ जाते हैं, है ना। तो हमको मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पे अपना जो काउंटर भी है उसको भी बेसिकली एक बढ़ा लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंडीशन आ गया, हमको के पेयर्स चाहिए था तो बस उसको हम के टाइम्स उसको चला रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब आपका वो था, है ना, ये जो आई और जे वाला कंडीशन जो था, है ना, देखिए कितना सिंपल हो गया सूडो कोड लिखने से, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इफ i प्लस 1 इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ, ठीक है। एक तो ये बात हो गया। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि आपके बेसिकली जो विजिटेड है, विजिटेड में भी वो नहीं होना चाहिए, है ना। पहली बात तो भाई कि ये इफ i प्लस 1 इज लेस देन nums डॉट लेंथ एंड इफ विजिटेड डॉट कंटेन्स, ठीक है। तो ये हमारे ये बेसिकली पेयर जो भी हमारा ये है i प्लस 1 और j वाला, ये हमारे सेट में नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कह देंगे कि इफ विजिटेड नॉट कंटेन्स पेयर ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर, और इसमें हम दो वैल्यू पास कर देंगे, एक i प्लस 1 और एक j, ठीक है। तो ये सही है मैचिंग, हाँ ये सही है, ठीक है। अगर ये कंटेन नहीं करता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इसको मिन हीप में डाल सकते हैं ना। तो हम लोग कह देंगे मिन हीप डॉट ऐड न्यू इंट, और फिर कह देंगे इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा बेसिकली nums1 ऑफ i प्लस 1 प्लस nums2 ऑफ j, और इसमें हम ऐड कर देंगे i प्लस 1 इंडेक्स, और सॉरी, और फिर दूसरा हमारा इंडेक्स हो जाएगा j, ठीक है। और फिर अंदर ही हम बेसिकली विजिटेड में भी ऐड कर देंगे कि हाँ भाई ये हमको मिल चुका था, है ना। तो विजिटेड डॉट ऐड न्यू पेयर इंटीजर, तो बेसिकली इसी को कॉपी कर लेते हैं। और आप लोग बेसिकली इस पूरे को बाहर भी बना सकते थे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम हटा दें एक बार, इसको एक बार हटा दें, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पेयर ऑफ इंटीजर, और इसको पेयर कह देंगे, और यहाँ पे एक पेयर बना देंगे, ठीक है। ये हमने पेयर बना दिया। तो थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से लिखने के हिसाब से इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो हमने एक पेयर बना दिया, इफ़ माई विजिटर डजंट कंटेन्स दिस पेयर, तो फिर ठीक है भाई इसको ऐड कर ले, और अपने विजिटेड में भी इस पेयर को ऐड कर ले, ठीक है। अब देखिए कैसे रिफैक्टर हो गया, ठीक है। ये हो गया। और एक और चीज़ सिमिलरली हमें जे के लिए भी करना है ना। या तो हमें नेक्स्ट मिनिमम डाउन में मिलेगा या फिर राइट में मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ जे प्लस 1 इज लेस देन nums2 डॉट लेंथ, तो भैया उसको भी ऐड कर ले, ठीक है। तो इसको भी हम ले आते हैं नीचे, थोड़ा सा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और बस अब इसको थोड़ा सा फिक्स करना है। तो आई हटा दिया, इसको कर दिया j प्लस 1, एंड ये हो जाएगा सम जो होगा i एंड j प्लस 1, और ये हमारा i और j प्लस 1, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो मेरे को लग तो रहा है मेरा काम हो चुका है, काउंटर हमने सही इंक्रीमेंट किया है। चलिए एक बार चला के देख लेते हैं, लेट्स सी कुछ और इशू आता है कि नहीं। और ये पहली बार में चल गया, बहुत बढ़िया। इसको अब सबमिट करके देखते हैं। और ये हमारा चल गया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया पहली बार में कोड करके, है ना। तो ठीक है, तो हमने काफ़ी अच्छा सूडो कोड लिखा और काफ़ी अच्छी चीज़ें करी। एक बार हम इसका थोड़ा सा एक हल्का सा ड्राई रन कर लेते हैं, बहुत छोटे एग्जाम्पल के लिए, 1, 7 और 2, 4 के लिए। तो हमने क्या किया है, 1, 7 और 2, 4 है हमारे पास, है ना। तो 1, 7 ये है एक नंबर, और एक 2 और 4, ठीक है। तो हमने अभी तक हमारे हीप में 1 और 2 ऐड कर दिया है ना। 1 और 2 मतलब 3 ऐड कर दिया है, 0 इंडेक्स और 0 इंडेक्स हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ले आते हैं, और मान लीजिए आपका के जो है आपका 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले आते हैं कि आपका 2 है, तो 2 बार अंदर ही जाएगा, और यहाँ पे हम इसको अब लिख देते हैं पेस्ट,
ठीक है, मीन हीप से हमने रिमूव किया, हमने हीप में क्या डाला था, हीप में यही डाला था, तो हीप से हम लोगों ने इसको रिमूव किया, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारी हीप है ना, ये हमारी हीप है, ये हमारा nums1 है, ये हमारा nums2 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने हीप से इसको रिमूव किया है ना, तो इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। हीप से हमने इसको रिमूव किया, फिर हमारे पास क्या है, हमारा सम है एलिमेंट ऑफ ज़ीरो, एलिमेंट ऑफ ज़ीरो मतलब 3, हमारा आई क्या है, आई हमारा 0, और हमारा जे क्या है, जे हमारा 0। ठीक है, हमने रिजल्ट में ऐड कर दिया क्या, nums1 ऑफ आई एंड nums2 ऑफ जे, तो 0 0 हमने ऐड कर दिया, 1 और 2, तो हमारे रिजल्ट में हमने ऐड कर दिया है 1 और 2 है ना, 1 और 2, 0 0 इंडेक्स पे जो बैठा है nums1 में और nums2 में। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई जो आई जो है, अब आई का एक अगर ऐड करेंगे तो बाउंड्स के अंदर ही है क्या, हाँ भाई बिल्कुल अंदर है, आई प्लस 1 इज जस्ट 1 विच इज लेस देन 2, तो आप लोग उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, 7 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर आपका 7 और 2, इन दोनों को आपने हीप में ऐड कर दिया है ना, तो आपने हीप में क्या ऐड किया, 7 प्लस 1 था ना, 1 और नेक्स्ट 7, तो 7 प्लस 2 9 आपने ऐड कर दिया है ना, 9 1 एंड 0 आपने हीप में ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने हीप में 9 1 और 0 अपने हीप में ऐड कर दिया है। ठीक है, और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होता है, दूसरा आपको स्मॉलेस्ट नंबर आपको, और विजिटेड में भी आपने ऐड कर दिया, तो आपका विजिटेड जो सेट है, तो विजिटेड में तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन कैसा दिखता है वो ऐसा कुछ दिखता है ना, पेयर आपने ऐड कर दिया है, तो आपने बेसिकली 1 और 0 जो पेयर है वो आपने विजिटेड में ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे विजिटेड, और ऐसा आप पूछ भी रहे थे कि ये 1 0 वाला जो है भाई वो विजिटेड में था कि नहीं, पहले नहीं था, फिर आप लोगों ने क्या किया, हीप में उसको ऐड किया और विजिटेड में भी उसको ऐड किया, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या होता है, नेक्स्ट वाला बेसिकली ये साइड पे है ना, 1 2 आपने पहले ऐड किया था, फिर आपने 7 और 2 आपने ऐड किया, अब आप लोग 1 और 4 ऐड करिएगा, देखिए कैसे काम कर रहा है ना, बढ़िया सा एकदम। तो 1 और 4 ऐड करिएगा, तो ये वहाँ पे हो जाएगा ये 5, और 1 और 4 मतलब 0 और 1, ये आपने ऐड कर दिया वहाँ पे। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, ये 0 1 वाला जो इंडेक्स है ये आपने विजिटेड में ऐड कर दिया, तो 0 और 1 आपने विजिटेड में ऐड कर दिया, जो कि बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे किया है। ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा, काउंटर आपका हो जाएगा, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो काउंटर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा यहीं पे इर्द गिर्द घूमते हैं ताकि ज़्यादा नेविगेशन कम हो। ठीक है, काउंटर आपका 2 हो गया, और आपको फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपका मिल चुका है आपके रिजल्ट में, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, और काउंटर आपका 2 हो चुका है, अभी अंदर जाएंगे, हाँ जाएंगे भाई, हमको तो एक और स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हीप से आप लोग मिनिमम वाला पॉप करोगे, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों ने क्या किया, अपने हीप से निकाला, तो इसको आप लोग बाहर निकाल लीजिए, तो 5 और 0 1 ये आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 5 0 और 1, ठीक है, 5 0 1 बाहर निकाल लिया। सम क्या हो गया आपका 5, और जो भी 0 और 1 था, तो 0 जे आपका 1 हो गया, फिर आपने ये इंडेक्सेस को अपने रिजल्ट में ऐड कर लिया, तो 0 और 1, 0 और 1 पे क्या क्या है, 0 पे 1 है, और 1 पे क्या है, जे में 1 पे क्या है, 4 है, तो ये आपने अपने रिजल्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 5 0 1 के हिसाब से नेक्स्ट वाला ढूंढा, तो नेक्स्ट वाला आपका क्या हो जाता है, 5 0 1, ये एक बढ़ाते आई प्लस 1 मतलब 7, ये 1 इंडेक्स है ना, आई 1 हो जाएगा, जे भी 1 ही रहेगा, और सम क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 11 है ना, तो आप लोगों ने क्या ऐड कर दिया अपने हीप में ऐड कर दिया 11, फिर 1 और 1। ठीक है, और फिर आप लोग बोलते हैं दूसरा क्या होता है आपका इंडेक्स जे प्लस 1 है ना, तो जे प्लस 1 आपका 2 हो जाता है, लेकिन 2 जो है बेसिकली n2 के साइज के पार हो जाता है, तो उसको आप लोग ऐड नहीं करते, जो कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए जे प्लस 1 इज लेस देन nums2 का लेंथ, नहीं, जे प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, nums2 का लेंथ आपका 2 है, तो वो नहीं जाएगा अंदर, बाहर ही रहेगा। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, काउंटर का आपने बढ़ाया, तो काउंटर आपका क्या हो गया, 3 हो गया, और काउंटर आपका 3 हो गया, तो आपका काम यहाँ पे डन हो गया, और फाइनली आपने रिजल्ट को यहाँ से रिटर्न कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो आप लोग हीप बना रहे थे, इसमें जो एलिमेंट्स आप स्टोर कर रहे हैं वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जाम्पल, जहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच में आप लोग m इंटू n एलिमेंट स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए अब इतना आप लोग समझ गए, इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं बहुत जल्दी, और सो इस प्रोग्राम को डन मार्क कर देंगे। तो चलिए इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, जैसे बेसिकली यहाँ पे अपनी हीप बनाई थी, एक विजिटर सेट बनाया था, अब कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे हीप में आपने एक ही एलिमेंट ऐड किया था, तो वो भी कोई बात नहीं, बढ़िया है। ठीक है, उसके अलावा आपने बेसिकली इस प्रोग्राम को आप लोगों ने k टाइम्स रन किया है ना, इस प्रोग्राम को आपने k टाइम्स रन किया है। ठीक है, और आप लोग k टाइम्स क्या कर रहे हैं, हीप से रिमूव कर रहे हैं, और या फिर अपने हीप में 2 बार ऐड कर रहे हैं।
ठीक है, और सेट में तो ऐड करने का कांस्टेंट ही होता है ना। हीप में आप लोग बार बार 2 बार ऐड कर रहे हैं, 2 बार ऐड कर रहे हैं ना। तो अगर ये जो है आपका k टाइम्स रन होता है ना, तो ये बेसिकली ये रिमूव करने का log k होता और यहाँ पे ऐड करने का log k प्लस log k होता। तो टोटल आपका कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे k इंटू log k ही रहा, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया, उसके अलावा मोस्टली तो सारी चीज़ें ठीक ही है। तो मतलब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे k log k हो गई, ठीक है, k log k हो गई। गिवन है आपको एक चीज़ जो कांस्टेंट में बहुत अच्छी दे रखी थी, जो कि बेसिकली k जो है आपका m इंटू n दोनों लेंथ तक भी जा सकता है ना। k आपका m इंटू n लेंथ तक भी जा सकता है ना। तो अगर m इंटू n लेंथ तक जा सकता है तो मतलब ये आपका m इंटू n लॉग ऑफ m इंटू n हो गया, जो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पिछले प्रोग्राम जैसी ही रही, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जरा सा बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि k आपका लगभग m इंटू n तक जितने सारे एलिमेंट्स है उतना तक जा सकता है ना। तो उसके हिसाब से जरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम पूरा m इंटू n टाइम जा सकता है, m इंटू n टाइम जा सकता है, ठीक है ना। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो अगर आप देखें तो ये जो है आपका बेसिकली m इंटू n टाइम्स रन हो सकता है वर्स्ट केस में, है ना, कि अगर k जो है आपका पूरा m इंटू n टाइम्स है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग, m इंटू n टाइम्स आप लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एक एलिमेंट आप लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, एक आप लोग माइनस किए, है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट आप लोग वर्स्ट केस में ऐड होता ही रहता है ना। तो मतलब आप लोग वर्स्ट केस में 2 एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए, तो +2, तो इसका मतलब हो गया कि ये बेसिकली आपका 1 हो गया, +1, है ना। तो आप लोग का कहना है कि हर इटरेशन में एक एलिमेंट हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर रहे हैं। तो अगर ये वर्स्ट केस में m इंटू n टाइम्स रन करते तो वर्स्ट केस में ये m इंटू n टाइम्स मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। तो भाई अब तो यार आप कह सकते हो कि यार इसमें तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं, ये m इंटू n लॉग ऑफ mn और ये mn ये तो हमें सेम ही रह गया। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पे हुआ ये कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी है, ठीक है, ये चीज की है कि अगर k आपका छोटा होता, ठीक है, अगर आपका k जो है थोड़ा सा स्मॉल होता, इफ k इज स्मॉल, ठीक है, देन क्या होता, देन आपका प्रोग्राम जो है बहुत जल्दी बस k 2-3 ही होता, k और बहुत जल्दी यहाँ पे रन करके खत्म कर देता है ना। तो उस केस में आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता k इंटू लॉग k हो जाता, और स्पेस क्या होता, स्पेस आपका k रहता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में हमारी स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि मिनिमम ऑफ k log k एंड दिस mn log ऑफ mn, समझ गए। और यहाँ पे क्या हो जाता, min ऑफ k n mn, ठीक है। अगर k आपका बहुत कम है, तो अगर k आपका mn के बराबर है तो भाई वो पूरा पहले के जैसा ही गंदा प्रोग्राम मेरा चलेगा। लेकिन अगर वो k छोटा है बहुत तो मैं बेसिकली k ही मेरा रहेगा। तो मिनिमम ऑफ वॉट एवर दैट इज, ठीक है, k या फिर mn में जो भी मिनिमम है, ठीक है। तो काफी अच्छा प्रोग्राम था, काफी हार्ड प्रोग्राम था, और हम लोगों ने सारी चीजें कर ली, ड्राई रन कर लिया, हाँ कर लिया, और टाइम स्पेस कंप्लीट डिस्कस कर ली। तो आराम से बैठिए इस प्रॉब्लम को लेके। इसी के प्रॉब्लम के अराउंड एक और हमारा प्रॉब्लम कल हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये पैटर्न हमारा डन हो जाएगा बहुत जल्दी, तो टेंशन मत लीजिएगा, सही स्पीड पे चल रहे हैं और मिलते रहेंगे। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते, मिलते हैं जल्दी, बाय।